हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होली लेकर आया हूँ। क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे इस चैप्टर की समरी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी में ट्रांसलेट करके नोट्स के आधार पर। आपके लिए चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो देखते रहिए आपका वीडियो। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। भोली, जिसका नाम बचपन में सुलेखा रहता है, इस और ये बचपन में ही काफ़ी सुंदर बच्ची रहती है। जब ये जन्म लेती है तो काफ़ी प्रिटी ब्यूटीफुल बच्ची रहती है, इसका चेहरा भी काफ़ी सुंदर रहता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ही जब ये 10 महीने की रहती है, तो ये किसी प्रकार से ये अपने चारपाई पर सोई रहती है, कॉट पर सोई रहती है और वहाँ से गिर जाती है। गिरने के कारण इसके माइंड में ब्रेन पर चोट लगती है और ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है और तब से ये थोड़ी पिछड़ी बालिका बन जाती है। कुछ समय पश्चात ये काफ़ी समय तक बोलती नहीं है और कई सालों तक ना बोलने के कारण वो जब ये बोलना स्टार्ट करती है तो हकलाने लग जाती है। हकलाने की वजह से बाकी सब बच्चे हँसते हैं, तो ये बात करना भी छोड़ देती है, बिल्कुल बोलने का ट्राई नहीं करती और जब भी बोलती है तो काफ़ी हकलाती है। आगे जाकर कुछ समय पश्चात बताया गया है यहाँ पर कि इसके स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पर और इससे इतने स्मॉल पॉक्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के दाग हो जाते हैं और सारी बॉडी ख़राब हो जाती है और इससे बहुत बदसूरत दिखने लग जाती है। ये बैकवर्ड चाइल्ड बन के रहती है। इसके ऑलरेडी 4 बहनें होती हैं। अब उन सब की शादी एक-एक करके होने लग जाती है। पहली बहन जो है उसकी शादी हो चुकी होती है, दूसरी बहन की भी सेटल हो जाती है, एंगेजमेंट रहती है, तीसरी की तैयारी रहती है। भोली, जो कि ना तो सुंदर थी और ना ही ढंग से बोल पाती थी, ना गुड लुकिंग थी, ना इंटेलिजेंट थी। इसलिए इसके पिताजी जो जिनका नाम है नंबरदार रामलाल, ये गवर्नमेंट के कुछ अफ़सर हैं, इनके गाँव में ही गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। इसलिए हमेशा ये एक तो चिंता करते रहते हैं अपनी बेटी भोली की कि इसकी शादी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो अच्छे थे, सुंदर थे, बट भोली ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। तो हमेशा इसके पिताजी को इसकी शादी की चिंता बनी रहती थी। इसलिए फिर आगे बताया जाता है कि भोली को स्कूल भेजा जाता है। तो तहसीलदार आता है इनके गाँव में, तहसीलदार बोलता है इसके पिताजी से कि आप अपनी भोली को स्कूल भेजिए। और स्कूल भेजिए क्यों? क्योंकि इनके गाँव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो भोली के पिताजी से तहसीलदार बोलता है कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए ताकि आपको देखकर गाँव के लोग भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकेंगे। अभी चिंता में पड़ जाता है, आकर अपनी पत्नी से जो ये है इनसे डिस्कस करता है कि हम क्या करें, बच्चियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। तो ये मना कर देती है कि बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा। फिर ये एक सलाह देती है कि आप ऐसा करिए, आप भोली को भेजिए क्योंकि उसकी शादी वैसे भी नहीं होने वाली है, तो आप भोली को स्कूल भेज दीजिए। तो और रही बात इसको सँभालने की, तो इसकी टीचर इसको सँभालेगी। तो पहली बार इसको उस समय नहलाया जाता है, अच्छे से वस्त्र पहनाए जाते हैं, है ना? और हमेशा ये वस्त्र किसके पहनते थे? पुराने वस्त्र पहनते थे, इसके नहलाने-धुलाने के बारे में कोई चिंता-फ़िक्र नहीं करते थे। और आज पहली बार जब स्कूल जाने की बारी आती है, तो इसको अच्छे से नहलाया जाता है, इसके बालों को सँवारा जाता है, तेल लगाया जाता है बालों में, है ना? कंघी की जाती है, चोटी बनाई जाती है, तो इस हमेशा इसको अच्छा फ़ील नहीं होता था। आज पहली बार इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे को जहाँ लेके जाया जा रहा है, तो वो एक अच्छी जगह होगी, कम से कम एटलीस्ट घर से तो अच्छी होगी जगह। तो इसके पिताजी जब इसको लेके जाते हैं हाथ पकड़ के, तो इसको डर लगने लगता है कि मैं शायद वापस नहीं आ पाऊँगी। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ही इसके पिताजी इनकी एक पुरानी बूढ़ी गाय थी, जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उसको लेके गए थे और उसको बेच के आ गए मार्केट में और गाय वापस नहीं आई, तो ये भी सोच रही थी कि मुझे भी शायद लेके जाएँगे और बेच के आ जाएँगे। फिर आगे हम देखते हैं, लेकिन जब ये अपने पिताजी के साथ स्कूल पहुँचती है, इसके पिताजी इसको स्कूल लेकर जाते हैं, तो वहाँ ये देखती है कि इसके समान उम्र की और भी कई सारी लड़कियाँ हैं जो वहाँ बैठी हुई है, शिक्षिका उनको पढ़ा रही है। लेकिन ये वहाँ जाकर वहाँ कमरे में लगी हुई दीवारों पर ही फ़ोटो जो लगे रहते हैं उनको देखने लग जाती है। इसके पिताजी जो नंबरदार रामलाल हैं, ये इसको विद्यालय में छोड़कर आ जाते हैं वहाँ से और वहाँ से आने के बाद ये देखिए विद्यालय में जिस तरह से लेके जाते हैं, तो बाकी लड़कियों को देखकर थोड़ी अच्छा फ़ील करती है वहाँ पर और जब ये अंदर जाती है, तो इसकी शिक्षिका इससे बातचीत करने का ट्राई करती है बट ये बोलती नहीं है और बोलती है तो हकलाने लग जाती है और हकलाने के बाद वापस वही शुरू होता है क्योंकि बाकी लड़कियां हंसती है और ये चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लग जाती है। छुट्टी होने पर
सब जब सारे बच्चे जा चुके होते हैं तब भी ये अपने कोने से नहीं उठती है और वहाँ बैठी रहती है। शिक्षिका इसके पास जाती है और वहाँ जाकर इससे इसका नाम पूछती है। ये जितने प्यार से उसने इससे बात करती है तो इसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, इसलिए मुझे आज इसके लिए तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, अपना नाम पूरी हिम्मत से बोलना पड़ेगा। बहुत हिम्मत प्रयास करके अपना नाम बोलने का प्रयास करती है, लेकिन वापस हकलाने लगती है, तो शिक्षिका के प्रोत्साहन देने पर ये अपना पूरा नाम बोल पाती है और नाम बोलते से इसको काफ़ी अच्छा फ़ील होता है और इसको ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ विजय प्राप्त कर ली है शायद। और इसको ऐसा लगता है जैसे मंदिरों में घंटियाँ बज रही हो, बाहर पेड़ों पर फूल खिल रहे हों, तो इसको अच्छा फ़ील होता है और शिक्षिका से बात करने पर शिक्षिका इसको बताती है, इसकी टीचर इसको बताती है कि तुम बेटा रोज़ाना स्कूल आओ, तो तुम काफ़ी शिक्षित बन जाओगी, तुम भी पढ़ी-लिखी होगी और कोई तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ाएगा, किसी को तुम्हारा मज़ाक उड़ाने की हिम्मत नहीं होगी। तो वास्तव में ये प्रयास करती है पढ़ने के लिए, शिक्षिका इसको एक पुस्तक देती है, एक बुक देती है और जो बुक देती है, बुक में अपनी प्रथम पुस्तिका जैसे कि आप लोग देखते हैं वैसी ही प्रथम पुस्तिका होती है, जिसमें काफ़ी एनिमल्स की पिक्चर होती है, हर पिक्चर के साथ एक-एक लेटर ब्लैक लेटर में कोई अक्षर लिखा हुआ होता है, लेटर लिखा हुआ होता है। अब इसकी टीचर इसको बताती है कि आज ये एक बुक है, इसको तुम पढ़ लो, इसके बाद तुम इसको पढ़ने लग जाओगी, तो फिर मैं तुम्हें दूसरी किताब दे दूँगी, उससे बड़ी किताब दूँगी, फिर उसके बाद और उससे एक बड़ी किताब दूँगी और धीरे-धीरे करके तुम बहुत शिक्षित व्यक्ति बन जाओगी, गाँव में सबसे शिक्षित हो जाओगी, कोई तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ाएगा। तो ये सोचती है, तो वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो शिक्षिका बोली, "बस तुम रोज़ाना यहाँ पर स्कूल आओगी ना?" तो ये यस कर देती है। उसके बाद से ये काफ़ी कुछ पढ़ाई होती है, पढ़ाई भी करती है और कुछ समय पश्चात, कुछ सालों पश्चात जब इसकी शादी का प्रस्ताव आता है एक बाहर के गाँव से, जिसका नाम एक विशंबरनाथ रहता है, विशंबरनाथ का प्रस्ताव आता है और विशंबरनाथ का प्रस्ताव आने पर जब ये इसके पिताजी जो हैं, इसके पिताजी भोली के भोली के पिताजी सोचते हैं कि क्या विशंबरनाथ के जो प्रस्ताव आया है, विशंबरनाथ का प्रस्ताव क्या एक्सेप्ट किया जाए? तो ये अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं कि विशंबरनाथ का प्रस्ताव आया है भोली के लिए, शादी के लिए, तो क्या मैं हाँ कर दूँ? तो इसकी भोली भोली की जो मदर है, ये मदर हम तैयार हो जाती है कि यस, शादी के लिए तैयार हो जाए, आप शादी कर दीजिए इसकी। तो विशंबरनाथ जो है, ये जवाब देता है कि इसकी शादी हम कर तो दें, लेकिन जिसका प्रस्ताव आया है रामलाल है इसका नाम सॉरी, तो ये बोलते हैं कि विशंबरनाथ जो दूल्हा है, वो तो मेरी उम्र का है। तो इसकी माँ भोले की माँ कहती है कि 45 या 55 उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती है जेंट्स के लिए, तो आप भोले की शादी कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये इसे इन्फॉर्म करता है, सूचित करता है कि यार विशंबरनाथ जो प्रस्ताव लेकर आया है, उसके तो बच्चे भी भोले के बराबर हैं, तो क्या शादी करना सही रहेगा? उसके अलावा वो थोड़ा लंगड़ा का भी चलता है। तो इसका जवाब होता है हमारी भोली कौन-सी अच्छी है? ये तो अच्छी बात है कि वो विशंबरनाथ दूसरे गाँव का उसको इसके चेचक के दाग का पता नहीं वरना शादी नहीं करता वो। कम से कम उसने दहेज तो नहीं माँगा। तो ये नंबरदार रामलाल यानी भोले के पिताजी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं लेकिन मैं भोली के बारे में सोच रहा हूँ, भोली क्या कहेगी? तो माँ का कहना होता है भोली क्या कहेगी वो तो गूँगी गाय है, कुछ बोलती नहीं है और बेचारी भोली पास के ही पलंग पर पड़ी-पड़ी सब सुनती रहती है। वहाँ लेटी रहती है और सुनती रहती है सारी चीज़ें। अब आगे के चैप्टर में इसकी शादी के लिए विशंबरनाथ शादी करने के लिए आता है। वहाँ पर बहुत ही ऐसे प्रोसेशन लेकर आता है, बहुत ही बढ़िया जुलूस लेकर आता है बैंड बाजों के साथ। तो इसकी जो बहनें होती है भोले की, वो इसे जलन करने लग जाती है, ईर्ष्या करती है क्योंकि उनकी शादी तो इतनी अच्छी से हो ही नहीं पाई थी। उनका तो दूल्हा भी इतने अच्छे से नहीं आ पाया था। यानी और जब शादी के लिए सब लोग पहुँच जाते हैं, मंडप में आ जाते हैं, विशंबरनाथ भी आ जाता है, बैठ जाता है, तब दुल्हन को बुलवाया जाता है फेरों के लिए। और दुल्हन के रूप में जब भोली आती है, तो लाल घूँघट लेकर आती है जैसे कि प्रथा होती है। तो वहाँ पर आने के बाद विशंबरनाथ उसको माला पहनाने के लिए उठता है, माला पहनाने के लिए जाता है। उसी समय से एक महिला भोली का घूँघट हटा देती है और विशंबरनाथ उसके चेहरे पर चेचक के दाग देखकर वहीं रुक जाता है। उसको माला नहीं पहनाता। तब वो एक उस अपने दोस्त के कहने पर वो उसे बताता है कि मैं इसे माला नहीं पहना सकता क्योंकि आप इसके चेहरे को तो देखो, इसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। तो इसका दोस्त जो होता है, ये दोस्त बताता है कि तुम कौन से जवान हो? तुम भी तो ऐसे ही हो। तो ये कहता है बट हाँ, मैं शादी नहीं कर सकता। अब तो मैं शादी तभी करूँगा जब मुझे 5,000 रुपए मिल जाएँगे। अब 5,000 रुपए का जुआ खेलता है ये एक तरह से और इसके पिताजी भोले के पिताजी आते हैं और इसे 5,000 रुपए दे देते हैं। जब 5,000 रुपए देते हैं
तो ये शादी करने का तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार भोली खुद घूंघट हटा देती है और इसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है मैं शादी नहीं करूँगी, आप अपना पैसा ले लीजिए पिताजी, मैं इस पाखंडी, इस नीच, इस लालची आदमी से शादी नहीं कर सकती। पिताजी का कहना होता है बेटी हमारी इज्जत का ध्यान रखो। बेटी का कहना होता है कि पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही मैं इससे शादी कर रही थी लालची व्यक्ति से, बट अब मैं इससे शादी नहीं कर सकती। जब ये सब जाने लग जाते हैं उसी समय जब ये जाते रहते हैं तो उसी समय बैंड बाजे वाले जो बाहर खड़े हुए होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद शादी हो चुकी है और वो विदाई गीत गाने लग जाते हैं। तो बारात सब लोग चले जाती है, सभी मेहमान चले जाते हैं तो भोली अपने पिताजी के पास आती है, जो पिताजी नीचे मैदान पर बैठे हुए होते हैं अपना सिर पकड़ के, और वो सोचते हैं कि मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा। बेटी आकर वो बोलती पिताजी आप चिंता मत करो, मैं विवाह नहीं करूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी, आपके ही साथ रहूँगी और जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। इसकी मैडम जो कि पास में खड़ी रहती है, मैडम बताती है कि यस बेटा तुम वहीं पर पढ़ा सकती हो। मैडम बहुत खुश होती है क्योंकि मैडम ही इस चैप्टर की, इस कहानी की मुख्य पात्र होती है। एक तरह से मुख्य आर्टिस्ट का काम वही करती है और इसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मास्टरपीस बनती है हमारी भोली। क्योंकि भोली जो पहले बोल नहीं पाती थी और आज उसने बिना हकलाए हुए सारी बातें अच्छे से बोल पाई है और भोली को एक बोल्ड, साहसी, सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल में उसने परिवर्तित कर दिया है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं इसकी समरी पर। ये हमारा चैप्टर है, समरी हो चुकी, क्वेश्चन करेंगे अब इसके अपन। तो देखिए ये रहे क्वेश्चंस। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए वाई इज भोली फादर वरीड अबाउट भोली। भोली के पिताजी जो थे वो भोली के बारे में चिंतित क्यों थे? तो आंसर देखिए, भोलीज लुक्स इज नॉट गुड, शी इज नॉट इंटेलिजेंट। यानी कि भोली इज नाइदर गुड नॉर इंटेलिजेंट। भोली ना तो ज़्यादा सुंदर थी और ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बल्कि शी हैज़ पॉक मार्क्स, उसके पॉक मार्क्स हो रहे थे, चेचक के दाग हो रहे थे ऑन हर एंटायर बॉडी, उसकी सारी बॉडी पर। सो भोलीज फादर इज वरीड अबाउट भोली, इसलिए भोली के पिताजी भोली के बारे में चिंतित थे कि भोली से आखिर शादी कौन करेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन ये रहा, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन, ऐसे कौन से असाधारण कार्य थे, ऐसे असाधारण कारण थे, रीजन थे, इस भोली सेंट टू स्कूल, जिसके लिए भोली को विद्यालय भेजा गया। तो बताया गया कि भोली इज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज तहसीलदार आस्क्ड, क्योंकि तहसीलदार जी ने कहा था भोलीज फादर, भोली के पिताजी से, टू सेंड हिज डॉटर्स, की अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए, ठीक है, टू स्कूल। हिज फादर कुड नॉट डिसओबे हिम, और उसके पिताजी उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे, उनकी बात को मानना ही पड़ेगा उनको। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली अपना फर्स्ट डे स्कूल में एंजॉय कर पाती है? तो नो, भोली डज नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में अपना फर्स्ट डे एंजॉय नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो तो सारा दिन रोती रहती है वहाँ पर। बिकॉज शी इज़ अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग देयर, क्योंकि वो वहाँ हर चीज़ से डर रही थी, तो अपना स्कूल फर्स्ट डे एंजॉय नहीं कर पाई। फोर्थ क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ एट होम, क्या भोली अपने टीचर को डिफरेंट पाती है वहाँ पर अपने घर के लोगों की तुलना में? यस, शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, अपने घर के लोगों की तुलना में वो अपने टीचर को ज़्यादा डिफरेंट पाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हर टीचर्स वॉइस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग, उसके टीचर की वॉइस आवाज़ जो थी बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही कोमल थी एंड सूदिंग थी, SOOTHING सूदिंग थी, यानी कि सांत्वना प्रदान करने वाली थी, शांति प्रदान करने वाली। और नो बडी टॉक्ड हर, किसी ने उससे बातचीत नहीं की थी आज दिन तक, लाइक दिस, इस तरह से, इतने प्यार से, इन हर लाइफ, उसके जीवन में आज दिन तक किसी ने उससे इस तरह से बातचीत नहीं की थी जैसे उसकी टीचर ने बातचीत की है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए ये रहा, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों स्वीकार कर लेते हैं, क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो देखिए आंसर अपना, क्योंकि बिशंबर इज अ रिच ग्रोसर। बिशंबर क्या था? बिशंबर एक रिच, अमीर ग्रोसर था, पंसारी था, शॉपकीपर था एक तरह से, और ही हैज़ अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी, एंड अ बिग हाउस, बड़ा घर था, और उसका बड़ा बैलेंस भी था, बैंक बैलेंस भी था यानी कि।
बैंक में, और ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव से था। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स, भोली के पॉक मार्क्स के बारे में। पॉक मार्क्स मीन्स चेचक के दागों के बारे में नहीं जानता था। ही ऑल्सो डज नॉट आस्क फॉर डॉरी, और उसने आस्क फॉर मीन्स मांगना, और उसने डॉरी भी नहीं मांगी। डॉरी मतलब दहेज, दहेज की मांग भी नहीं की। तो ये रीज़न था, भोली के माता पिता ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उसका इतना बड़ा होने, एजेड होने के बावजूद भी। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका, वाई डज द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, ये शादी हो क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं हुई? तो देखिए, द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज, शादी नहीं हो पाई क्योंकि द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा जो था अपना विशंबरनाथ जो था, उसने डिमांड की अ डॉरी, दहेज की, ऑफ 5000 रुपीज़, 5000 रुपये दहेज की डिमांड की, मांगा। तो भोली ने भोली के पॉक मार्क्स देखकर, तो भोली रिफ्यूज, भोली ने मना कर दिया टू मैरी सच ग्रीडी मैन, ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से उसने मना कर दिया भोली ने। ये रीज़न था उनकी शादी नहीं होने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज सुलेखा निकनेम्ड भोली, भोली जो सुलेखा था, सुलेखा बचपन में भोली का नाम सुलेखा ही था, बाद में भोली पड़ा। तो भोली नाम पढ़ने के पीछे कारण क्या था सुलेखा का? देखिए, व्हेन शी वॉज यानी कि सुलेखा, व्हेन सुलेखा वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जब सुलेखा 10 महीने की थी, तो शी फेल्स ऑफ द कॉट, वो चारपाई से गिर जाती है। कॉट मीन्स चारपाई। और सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा वॉज डैमेज, डैमेज हो जाता है। इट मेड हर मेंटली बैकवर्ड, इससे वो मेंटली बैकवर्ड रह जाती है, पिछड़ी बालिका रह जाती है। सो शी वॉज कॉल्ड भोली, इसलिए उसका भोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द आर्टिस्ट इन द स्टोरी, स्टोरी में, इस कहानी में आर्टिस्ट कौन है, कलाकार कौन है जिसने अपनी कोई कलाकारी की हो? तो भोली टीचर, भोली की टीचर ही इस कहानी में मेन कलाकार है, इज द आर्टिस्ट इन द स्टोरी। एंड द मास्टरपीस, उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कौन सी है? द मास्टरपीस इज भोली, भोली उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है जिसको उसने बिल्कुल चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज भोली रेलुक्टेंट, भोली रेलुक्टेंट क्यों थी, अनिच्छुक क्यों थी, है ना? भोली अनिच्छुक क्यों थी? टू गो टू स्कूल विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ स्कूल जाने से वो मना क्यों कर रही थी, अनिच्छुक क्यों थी? तो इसका आंसर देखेंगे हम, ये रहा इसका आंसर। भोली डिड नॉट नो, भोली जानती नहीं थी अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कुछ जानती नहीं थी भोली। शी थॉट, वो सोचती थी, उसने सोचा कि शी वुड नॉट कम बैक, कि वो वापस दोबारा नहीं आ पाएगी अपने घर पे, एट होम। लाइक किसकी तरह? लाइक हर ओल्ड काउ, लक्ष्मी की तरह, उनकी पुरानी बूढ़ी गाय लक्ष्मी की तरह, क्योंकि एक बार उसके पिताजी उनकी बूढ़ी गाय को लेके गए थे और वापस लेके नहीं आए। सो शी वॉज फ्राइटन, इसलिए डर रही थी, एंड डिड नॉट वांट टू गो, इसलिए जाना नहीं चाहती थी विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज भोली ग्लैड, भोली खुश क्यों थी? एंड वॉट डिड शी होप, उसको क्या आशा थी? तो शी वॉज ग्लैड, भोली खुश थी, टू हियर अफेक्शनेट ट्रीटमेंट एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स, अपनी बाय हर बाय हर टीचर, अपनी टीचर के द्वारा जो इंस्पायरिंग वर्ड्स दिए गए, जो स्नेहमयी व्यवहार किया गया, उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। एंड शी होप्ड, उसको आशा थी कि दैट वन डे, एक दिन ऐसा आएगा कि शी वुड बी एबल, कि वो योग्य हो जाएगी टू स्पीक विदाउट स्टेमर, विदाउट स्टेमर, बिना हकलाए बोलने में वो एबल हो जाएगी, योग्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डिड द टीचर गिव भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल, अब उसके स्कूल के पहले दिन भोली की टीचर ने भोली को क्या दिया? तो द टीचर गेव हर अ बुक, टीचर ने उसे एक बुक दी, और बुक कैसी थी? इट वॉज फुल ऑफ नाइस कलर्ड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स से भरी हुई, नाइस कलर की पिक्चर्स से भरी हुई बुक थी। और एंड विद एवरी पिक्चर, हर पिक्चर के साथ, हर तस्वीर के साथ वॉज अ वर्ड, वर्ड है ये, वर्ड सही कर लेना, एल हट जाएगा इसमें, है ना? और हर पिक्चर के साथ क्या था? एक वर्ड लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स, काले काले अक्षरों में। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर टेल भोली, भोली को टीचर ने क्या बताया? आफ्टर गिविंग हर द फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक देते हुए टीचर ने भोली को क्या कहा? द टीचर टोल्ड हर, टीचर ने उसको बताया कि शी वुड
बी एबल टू रीड द बुक इन 1 मंथ, कि 1 महीने में ही वो किताब पढ़ने की योग्य हो जाएगी, किताब पढ़ लेगी, है ना। देन शी वुड गिव हर बिगर बुक, तो उसके बाद उसे एक बड़ी किताब देगी। व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन भोली आफ्टर रीडिंग द बुक, यानी कि पुस्तक पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद भोली में क्या क्या चेंज आया। तो देखिए, आफ्टर रीडिंग द बुक, किताब पढ़ने के बाद भोली विल बी द मोस्ट लर्न लेडी इन द एंटायर विलेज। भोली विल बी, भोली बन जाएगी, क्या बन जाएगी, द मोस्ट लर्न लेडी इन द एंटायर विलेज, सारे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला बन जाएगी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, राइट अबाउट सुलेखा के बारे में लिखिए कुछ इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। तो सुलेखा वॉज द 4th डॉटर, सुलेखा 4th डॉटर थी ऑफ रामलाल की, है ना। शी वॉज फेयर, हाँ स्टार्टिंग में मैंने शायद 5 बहनें बताई थी, बट ये टोटल 4 बहनें थी, है ना, और चौथी बेटी थी ये, कौन, भोली। एंड प्रिटी, ये क्या थी, फेयर एंड प्रिटी, सुंदर थी काफ़ी। एट बर्थ के समय, जन्म के समय, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years, जब ये 2 साल की थी तब इसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ सुलेखा, सुलेखा के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, एट द एज ऑफ 10 months, जब 10 महीने की, तो क्या प्रॉब्लम हुई। ये आंसर आ चुका है, चारपाई से गिर गई थी, डैमेज हो गया था माइंड। तो शी फेल फ्रॉम द कॉट, एक कॉट से चारपाई से गिर गई, दैट डैमेज हर ब्रेन, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया। एंड शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो बैकवर्ड चाइल्ड रही, पिछड़ी बालिका बन के रही। यस, अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, अन्य बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे। तो देखिए, भोली स्टेमर्ड, भोली हकलाती थी। व्हेन शी वाज लर्निंग हाउ टू स्पीक, जब वो सीख रही थी, बोलना सीख रही थी, तो हकला रही थी, हकलाई, तो सो इसलिए अन्य बच्चे क्या किया, मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया। व्हाट डिड भोली सी इन हर स्कूल, भोली ने अपने स्कूल में क्या क्या देखा। तो देखिए, भोली सा मेनी रूम्स, भोली ने कई सारे रूम्स देखे। चिल्ड्रन चिल्ड्रन बच्चों को देखा, जो बच्चे क्या करते वर सिटिंग ऑन द मैट्स, चटाइयों पर बैठे हुए थे, एंड रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ रहे थे, और राइटिंग लिख रहे थे स्लेटों पर, स्लेट्स पर लिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द प्राइमरी स्कूल ऑफ भोली, भोली का प्राइमरी स्कूल कैसा था। तो देयर वर मैनी रूम्स इन प्राइमरी स्कूल में कई सारे कमरे थे। देयर वर पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम्स, कमरे की दीवारों पर क्या थी, तस्वीरें थी कुछ। हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन शी फेल टू स्पीक हर नेम, भोली ने कैसा रिएक्ट किया जब वो बोल नहीं पाई अपना पूरा नाम। देखिए आंसर इसका, भोली स्टार्टेड क्राइंग, तो भोली जब बोल नहीं पाई अपना नाम, टीचर ने पूछा तो भोली अब क्या करने लगी, कैसा रिएक्ट किया, भोली स्टार्टेड क्राइंग, भोली ने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स केम इनटू हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शी हंग हर हेड, उसने अपना सिर झुका लिया, विद शाइनेस, शर्म के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड रामलाल ऑब्जेक्ट अबाउट बिशंबर एज भोलीज हस्बैंड, रामलाल जो था, भोली के पिताजी, नंबरदार रामलाल जिनका पूरा नाम था, तो इन्होंने किस प्रकार से विरोध किया, क्यों विरोध किया बिशंबर का, भोली का हस्बैंड बनने के लिए। तो एज द एज ऑफ रामलाल, रामलाल की एज, एंड बिशंबर वॉज द सेम, और बिशंबर क्या था, रामलाल और बिशंबर एज में बिल्कुल सेम थे। हिज चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, उसके बच्चे बड़े हो गए थे। भोली वुड बी हिज सेकंड वाइफ, और भोली क्या बनेगी, भोली उसकी सेकंड वाइफ बनेगी। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए अपने नंबरदार रामलाल ने भोली के पिताजी को ने ऑब्जेक्ट किया, यानी कि इस बात का विरोध किया कि भोली की शादी उससे नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन, ये रहा, व्हाट मेड रामलाल वेरी हैप्पी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के अवसर पर रामलाल को किस बात से बहुत खुशी हुई, यानी रामलाल यानी कौन, भोली के पिताजी। तो रामलाल सॉ बिशंबर ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स, रामलाल ने बिशंबर को देखा एक डेकोरेटेड सजे हुए हॉर्स पर बैठकर आया वो। एंड ही वॉज ओवरजॉयड, और देख टू सी, वो ये देखकर बहुत खुश हुआ, द पॉम्प एंड स्प्लेंडर,
इतनी तड़क भड़क देखकर वो बहुत खुश हुआ। दैट मेड हिम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ इस चीज़ से देखकर वो। वाई डिड सुलेखा से टू हर पेरेंट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शंबर एंड हिज बिग पार्टी? विशंबर और उसकी बड़ी पार्टी जो बारात आई थी, उन सबके चले जाने के बाद, प्रस्थान करने के बाद सुलेखा ने क्या कहा अपने पिताजी से देखिए, सुलेखा सेड दैट, सुलेखा ने कहा कि शी वुड सर्व देम, कि वह उन अपने पेरेंट्स की यानी उनकी देखभाल करेगी, सर्व करेगी, उनकी सेवा करेगी इन दियर ओल्ड एज, उनकी वृद्धावस्था में। शी वुड टीच हिम इन द सेम स्कूल, वह उसी सेम स्कूल में पढ़ाएगी वेयर जहाँ पर शी लर्न सो मच, जहाँ पर उसने इतना अधिक सीखा है। वॉट वॉज रामलाल स्टेटस इन द विलेज, गाँव में रामलाल का स्टेटस क्या था? तो रामलाल वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर, काफ़ी समृद्ध रिच फार्मर था। ही वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर, वह रेवेन्यू ऑफिसर था ऑफ विलेज, गांव का रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट वाज द इंप्रेशन ऑफ सुलेखा's टीचर ऑन हर पर्सनालिटी, सुलेखा के टीचर का भोली की पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा? तो देखिए इसका आंसर, सुलेखा की जो टीचर थी, उसने बदल दिया, टर्न कर दिया सिंपल सी सुलेखा को काय में, इनटू अ बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल में, बहादुर, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल में बदल दिया, हु कुड टेक हर ओवन डिसीजन, जो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती थी। हाउ डिड भोली फील, भोली ने कैसा फील किया? आफ्टर हर टीचर हैड इनकरेज्ड हर टू स्टडी, जब उसके टीचर ने उसको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, तो उसने कैसा फील किया? तो भोली हियर, भोली ने सुना, क्या सुना? भोली ने सुना, क्या सुना? तो भोली हियर थ्रॉब्ड विद अ न्यू हॉप, है ना? तो भोली हियर नहीं, सॉरी ये हार्ट है, यहाँ पर देखिए ये रहा हार्ट। तो भोलीज हार्ट, भोली का हृदय थ्रॉब्ड, धड़क रहा था, भोली ने ऐसा फील किया जब उसके टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए। तो भोलीज हार्ट थ्रॉब्ड विद अ न्यू हॉप, भोली का दिल एक नई आशा से, एक नई उम्मीद से धड़क रहा था। एंड न्यू लाइफ से धड़क रहा था। शी फेल्ट, उसने महसूस किया कि द विलेज टेम्पल की जो बेल्स थी, घंटियाँ थी, वर रिंगिंग, वे बज रही थी, ऐसा फील किया उसने। अगला क्वेश्चन, राइट अबाउट द फैमिली ऑफ रामलाल, रामलाल की फैमिली के बारे में बताइए। देखिए काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन में हो सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रामलाल वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हिज विलेज, अपने गांव का वो रेवेन्यू ऑफिसर था, राजस्व अधिकारी था रामलाल। ही वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर, समृद्ध किसान था। ही हैड 7 चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट लाइनें, उसके 7 बच्चे थे। द सन्स वर सेंट टू सिटी, बेटों को शहर भेजा गया था। दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स देयर, वे वहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे। हिज एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, पहले ही शादी हो चुकी थी इसकी। द सेकेंड डॉटर मंगला, मंगला की शादी जो थी, मैरिज, हैड ऑल्सो बीन सेटल हो चुकी थी, है ना। और थर्ड डॉटर वॉज चंपा, तीसरी बेटी थी चंपा, है ना। भोली, हुज नेम वॉज सुलेखा, भोली जिसका नाम सुलेखा था, वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, 4th नंबर की बेटी थी, सबसे छोटी बेटी थी। शी हैड सम प्रॉब्लम्स विद हर फिजिक, उसकी शारीरिक कुछ समस्याएं थी। 2 ईयर्स, 2 साल की होने पर क्या हुआ? एट 2 ईयर्स एज, 2 साल की एज में, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हो गया उसे। हर इंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड बाय पॉकमार्क्स, उसकी पूरी बॉडी पॉकमार्क से डिसफिगर हो गई, खराब हो गई। व्हाट वाज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ भोली, भोली के जीवन में एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व था, क्या रोल था, क्या भूमिका थी? तो देखिए ये रहा, एजुकेशन चेंज द लाइफ ऑफ भोली, एजुकेशन ने, शिक्षा ने चेंज कर दी लाइफ ऑफ भोली, भोली के जीवन को। हर टीचर टोल्ड हर, उसके टीचर ने उसको बताया, टू स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलने को उससे बोला। शी मोटिवेटेड हर, उसने उसे मोटिवेट किया, स्टडी करने के लिए प्रेरित किया, है ना, उसके टीचर ने। अ न्यू रे ऑफ होप केम इनटू द लाइफ ऑफ भोली, भोली के जीवन में एक न्यू रे आ गई, एक नई किरण आ गई, उम्मीद की, ऑफ होप, उम्मीद की। और थ्रू हर टीचर्स एफर्ट, अपने टीचर के एफर्ट्स के माध्यम से,
प्रयास के माध्यम से शी बिकेम अ कॉन्फिडेंट, तो वो बन गई एक कॉन्फिडेंट, एक बोल्ड, सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल बन गई। एजुकेशन प्रोवाइडेड हर स्ट्रेंथ एंड ऑफ माइंड, शिक्षा ने, एजुकेशन ने प्रोवाइड किया, उसको उपलब्ध कराया, प्रदान किया, क्या प्रदान किया? स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, माइंड की स्ट्रेंथ, ताकत, एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग प्रदान की, समझ प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया। शी टर्न फ्रॉम अ फूल, वह एक मूर्ख लड़की से बदल गई काय में, इनटू एन एजुकेटेड एंड, एक शिक्षित एंड सेंसिबल गर्ल में बदल गई, समझदार लड़की में बदल गई। शी रिफ्यूज टू मैरी, उसने शादी करने से भी मना कर दिया। मीन एक लालची, मतलबी, लालची एंड कवर्ड, डरपोक आदमी से शादी करने से मना कर दिया। शी वॉज बोल्ड इनफ, वो इतनी इनफ बोल्ड इनफ हो गई, इतनी बहादुर हो गई कि टू फेस द मीन सोसाइटी के, मतलबी समाज से का सामना कर सके। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर। वाई डिड भोली फील दैट टेम्पल बेल्स वर रिंगिंग, भोली ने ऐसा क्यों फील किया कि मंदिर की घंटियां बज रही है? तो भोली फेल्ट व्हेन भोली फेल्ट टू स्पीक हर नेम, जो भोली अपना नाम नहीं बोल पाई, तो शी स्टेमर्ड वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से वो स्टेमर करने लगी, हकलाने लगी। द गर्ल्स लाफ्ड एट हर, लड़कियां उस पर हंसने लगी। देन हर टीचर स्पोक, फिर उसकी टीचर उससे बोली, इन अ वेरी स्वीट सूदिंग अफेक्शनेट मैनर में बोली, है ना, कि शी इनकरेज्ड हर, उसकी टीचर ने उसको इनकरेज, प्रोत्साहित किया, एंड टोल्ड हर, उसको बताया, नॉट टू फियर, डरना, डरने को बोला। शी आस्क्ड हर टू अटेंड स्कूल डेली, उसने उससे डेली स्कूल अटेंड करने को बोला। शी वुड बी वेरी लर्न, वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित बन जाएगी। हर टीचर टोल्ड हर, उसकी टीचर ने उसको बताया कि इन टाइम, एक समय क्या होगा, शी वुड बी मोर लर्न, वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित महिला बनेगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, गाँव में अन्य सभी लोगों से ज़्यादा शिक्षित बन जाएगी। भोली वॉज वेरी हैप्पी, भोली बहुत खुश हुई। एंड शी फेल्ट, उसने महसूस किया, एलेटेड, बहुत खुश महसूस किया। एंड फेल द टेम्पल बेल्स रैंगिंग, है ना, और उसने महसूस किया कि मंदिर की घंटियाँ बज रही थी। ये आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट भोलीज मदर, आप भोली की माँ के बारे में क्या जानते हैं? तो देखिए आंसर इसका ये रहा। भोली की माँ जो थी, भोलीज मदर वॉज अ टिपिकल विलेज वोमेन, वो एक टिपिकल विलेज वोमेन थी, ठेठ ग्रामीण महिला थी वो। और शी हैड 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे। शी डिड नॉट केयर मच अबाउट भोली, वो भोली की ज़्यादा केयर नहीं करती थी। एंड शी वॉज अगेंस्ट हर एजुकेशन, वो उसकी शिक्षा के भी खिलाफ थी। शी हैड नो सिंपैथी, उसको कोई सहानुभूति नहीं थी फॉर भोली के प्रति। एंड हर वीकनेस, उसकी कमजोरियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। एंड न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी न्यू क्लॉथ्स नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की पुरानी ड्रेसेज ही वर पास डाउन, उसके पास जाती थी पढ़ने के लिए, टू हर। नो वन केयर्ड फॉर हर, उसकी कोई परवाह नहीं करता था। शी वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट हर ग्रेट डिफरेंस, कोई भी उसके परवाह नहीं करता था, चिंतित नहीं रहता था, परेशान नहीं रहता था। किसके बारे में? अबाउट द ग्रेट डिफरेंस इन द एज ऑफ भोली एंड बिशंबर, भोली और बिशंबर की एज में कितना डिफरेंस था, इसके बारे में कोई परवाह नहीं करता था, कोई परेशान नहीं था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था एज में इतने अंतर होने से। शी वॉज़ विशिंग, वो चाह रही थी, उसकी माँ तो ये चाह रही थी ईगरली, बहुत ही ज़्यादा, टू गेट भोली मैरिड टू बिशंबर, के भोली की बिशंबर से शादी हो ही जाए। अगला क्वेश्चन आपका, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रामलाल, रामलाल का कैरेक्टर स्केच बताइए, क्या है कैरेक्टर स्केच है उसका मतलब, उसके बारे में बताइए। तो आंसर देखिए, रामलाल वॉज अ कंजर्वेटिव पर्सन, एक काफ़ी रूढ़िवादी व्यक्ति था। ही थॉट दैट ही थॉट दैट he thought he thought that it was bad to send girls to school, वो तो ये सोचती थी कि लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत बुरा होता है। but he sent his but he sent his sons to the city, लेकिन उसने अपने बेटों को शहर भेजा टू स्टडी करने के लिए इन स्कूल्स में, एंड लेटर बाद में कॉलेज में भेजा रामलाल ने, है ना। दो यद्यपि ही वॉज वरीड अबाउट भोली, भोली की थोड़ी चिंता तो करता था वो, भोली के पिताजी उसकी चिंता तो करते थे। ही टुक गुड केयर, वो उसकी अच्छी देखभाल भी करते थे।
of his other children. But सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, इससे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन चैप्टर ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना। बट निगलेक्टेड भोली, लेकिन भोली को थोड़ा निगलेक्ट किया जाता था, उसकी उपेक्षा की जाती थी, बिकॉज शी हैड नॉट गुड लुक्स एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो उसमें अच्छा गुड लुकिंग थी और ना ही इंटेलिजेंसी थी, बुद्धिमानी थी। ये आपका आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है, ख़त्म करते हैं इसको भी। व्हाट डिड भोली रिलेट द पिक्चर्स ऑन द स्कूल वॉल टू? भोली ने जो स्कूल में उसने कुछ पिक्चर्स तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों को किससे रिलेट किया? दीवार पर, स्कूल की दीवारों पर जो तस्वीरें देखी, उनको किससे रिलेट किया, किससे संबंधित बताया? देखिए, भोली लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवारों पर भोली ने कई पिक्चर्स तस्वीरें देखी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उन पिक्चर्स के कलर्स जो थे उसको फैसिनेट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। भोली लुक्ड एट द पिक्चर, भोली ने उन तस्वीरों की तरफ देखा। ऑन द वॉल, दीवार पर लगी तस्वीरों की तरफ देखा। हाँ, लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, आंसर का थोड़ा बड़ा है। देखिए, भोली रिलेटेड द पिक्चर्स, भोली ने उन पिक्चरों को किससे मैच किया, किससे रिलेट किया? ऑन द स्कूल, दीवार पर लगी पिक्चर्स को, टू हर सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग से, अपने वातावरण से, अपने आसपास जो भी देखती थी उन सबसे उसने संबंधित कर दिया उन पिक्चर्स तस्वीरों को। उसने क्या बताया? शी वॉज अ विलेज गर्ल, वो एक ग्रामीण लड़की थी। एंड शी ऑलवेज सो एनिमल्स अराउंड हर, और अपने चारों तरफ हमेशा एनिमल्स देखती थी। शी रिलेटेड द हॉर्स, उसने उस दीवार पर लगे हॉर्स की फोटो को विद द हॉर्स ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार के हॉर्स से रिलेट किया। उसने बताया कि ये हॉर्स तो क्या है, तहसीलदार के घोड़े की तरह है। शी रिलेटेड गोट, उसने गोट को किससे रिलेट किया, बकरी को, विद द गोट ऑफ हर नेबर, अपने पड़ोसी की गोट से, बकरी से। शी रिलेटेड द पैरट विद द पैरट इन द मैंगो ऑर्चर्ड, उसके मैंगो के बगीचे में जो पैरट थे उन पैरट से वहाँ के पैरट की पिक्चर को रिलेट किया। शी रिलेटेड द काउ विद दियर ओवन ओल्ड काउ लक्ष्मी, वहाँ लगी हुई काउ की फोटो पिक्चर को उसने अपनी ओल्ड काउ लक्ष्मी से रिलेट किया। ये आपके इसके क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। भोली का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, आई थिंक आपको मज़ा भी आया होगा, अच्छा वीडियो लगा होगा। और लेक्चर ख़त्म हो चुका है, वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, और देखते रहिए अपना खुद का चैनल, ये आपका ही चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए। मैं आपका दीपेश सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।